आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिना दूध और बिना चाशनी बिना घी के बनने वाली स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आप झटपट से अपने घर पर बना के तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बहुत ही शानदार बनती है। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको चाशनी नहीं बनानी है, तब भी आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मियों की ये शानदार मिठाई को हम बनाना, जो कि झटपट से बन गई है। इसे बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लीजिए, इसमें डालिए आधे कप चीनी। यहाँ पे चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे चीनी को अब हमें डाल देना है मिक्सी के जार में। साथ में हमें इसे में फ्लेवर देंगे, तो यहाँ पे मैं इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 इलायची ली हैं और इसे डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और खाने में भी अच्छी लगेगी मिठाई। तो देखें, इस तरह से मैंने इनको भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ये कद्दू के बीज, ये आपके पास हों तो इन्हें डालिएगा। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इस कद्दू के बीज के बिना भी इस मिठाई को बना सकते हैं, या फिर इसकी जगह काजू या बादाम जो भी आप डालना चाहें मिठाई में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये मिलने नहीं लगते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से इसे पीस के तैयार कर लीजिए। बिना कद्दू के बीज के भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। तो देखिए, चीनी को पीस के तैयार कर लेंगे और अब हम लेंगे एक थाली, जिसमें भी आपको अपनी बर्फ़ी सेट करना है। आप केक टिन वगैरह में भी मिठाई को सेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थाली में ही मिठाई को सेट किया है। बढ़िया तरीके से हमने इसे ग्रीस कर लिया है और बस इसे साइड रख देंगे, क्योंकि अब हमारी मिठाई बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही जल्दी ये मिठाई बन के तैयार होती है। यहाँ पे आप कढ़ाई ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, जिसमें भी आप इस मिठाई को बनाना चाहें। और जो पिसी हुई चीनी है अब हम इसे डाल देंगे इस तरह से। तो मैंने डाल दी है पैन में ये चीनी। अब हम इसमें साथ में डालेंगे पानी। तो यहाँ पे आधे कप चीनी थी, तो हम आधे कप ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। ना हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ आधे कप पानी ही डालना है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे चलाएंगे और चीनी को थोड़ा सा घोल लेंगे। इसमें उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। और बस इस तरह से, जैसे मैंने बताया, हमें चाशनी नहीं बनानी है, तो चीनी को इस तरह से चलाते हुए घोल लेते हैं। इस मिठाई को आप कभी भी बना सकते हैं, घर में पार्टी हो, किसी मेहमान के आने पर भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बिगड़ती नहीं है। सबसे अच्छी बात ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे खाने के बाद कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसे घर से बनाई है। बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट इस मिठाई में आने वाला है। तो बस कुछ ना कुछ नहीं है, इस तरह से आपको ये चीनी को घोल लेना है और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है। उबाल आने के बाद सिर्फ 2 मिनट भी पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इसकी चाशनी नहीं बनी है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मिनट पकाइएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा और ये बनके तैयार हो जाएगी। आप देखें, चीनी बढ़िया से घुल गई है और इस तरह से पक रही है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, ताकि जो चाशनी में जो पनीलापन है पानी का वो दूर हो जाए। बस इतना ही पकाएंगे। आप देखिए, ये 2 मिनट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से ये पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये ड्राई कोकोनट। ये बहुत ही ईज़िली आपको दुकान पर मिल जाता है, जहाँ से आप किराना का सामान लेते हैं, और इससे मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको ये कोकोनट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर से भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो बस इस तरह से जब ये कोकोनट मैंने डाला और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें आधे कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से क्या होगा, ये मावे का काम करेगा। खोवे का, जो खोवे वाली बर्फ़ी मिलती है ना मार्केट में, जो कोकोनट फ्लेवर की, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपने भी पहले कभी खाया होगा, बहुत ही शानदार उसका टेस्ट रहता है।
तो वो वाली बर्फ़ी हम बनाने वाले हैं और ये बर्फ़ी खाने में तो स्वादिष्ट लगती ही है। सबसे अच्छी बात है कि ये गर्मियों की ख़ास मिठाई है क्योंकि कोकोनट से बनी है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और बस इस तरह से आपको इसे पकाना है। देखिए मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इसमें, बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन होने तक पकाया है। कुछ इस तरह से है। अब इसे चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह से थोड़ा सा डो को गोल गोल करिएगा, ये चिपकेगा नहीं, बढ़िया से गोल होगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसे पैन में डाल देंगे, मतलब थाली में डाल देंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए बढ़िया तरीके से चिकना कर देंगे ताकि जो मिठाई हमने बनाई है वो अच्छे से चिकनी हो जाए। कुछ इस तरह से चिकना करेंगे बढ़िया तरीके से। अब देखें ये बढ़िया तरीके से चिकनी हो गई है। अब इस मिठाई को सेट करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने भून के ही काफ़ी इसे अच्छे से सेट कर लिया था। मतलब इसे अच्छे से भून लेते हैं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब देखिए 20 से 25 मिनट नहीं लगे और ये मिठाई परफेक्ट अच्छे से सेट हो चुकी है। जैसे चाहे पीस कट कर लीजिए, आपको जैसे भी पीस इस मिठाई में पसंद हो, तीकोन, चौकोर। और इस मिठाई को आप जैसे कि मैंने बताया बहुत ही नए अंदाज में हम इसे सजाने वाले हैं। वैसे तो आप इस मिठाई के ऊपर काजू रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं और भी स्पेशल इस मिठाई को सजा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस मिठाई को सजाने वाली हूँ। अच्छे से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं ताकि इजीली निकल आए। यहाँ पे मैंने कद्दू के बीज से ही इस मिठाई को सजाया है। तो ये कद्दू के बीज मैंने लगा दिए हैं। अगर आपके पास गुलाब की कुछ पत्तियाँ हों तो आप उनसे भी मिठाई को सजा सकते हैं। एक एक पत्ती आपको इसके साथ रखनी है। जैसे चाहे मिठाई को सजा सकते हैं, काजू से, बादाम से, गुलाब की पत्तियों से, जैसे भी आपको लगे तो आप उस तरीके से सजा सकते हैं। शानदार मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ और देखिए पीछे से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये परफेक्ट और सेट हुई है। तो सारी मिठाई बस इस तरह से आप निकाल लीजिए, ईजिली ये मिठाई निकलती आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम ये बनी है। तो बस एकदम परफेक्ट बनी है, इसमें कोई बिगड़ने के चांस नहीं है। आप इजीली इस मिठाई को बना ले जाएंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। मिलेंगे इसी तरह से और नई नई हम वीडियो में।